मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पजामा पार्टी दिखाई गई है जहाँ पर कि एमा और एडम की मुलाकात होती है और ये बचपन में स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे और फिर काफ़ी टाइम बाद ये मिले थे। तो एमा उसको कहीं जाने को कहती है अगले दिन, और जहाँ पर वो एमा एडम को अपने फादर के फ्यूनरल पर लेकर आई थी, जहाँ पर कि एडम उसकी मॉम से भी मिलता है और फिर जाते टाइम एमा उसको कह देती है कि हमें आज के बाद नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि एडम काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। और फिर वो अचानक से 5 साल बाद मिलते हैं, जहाँ पर कि एडम के पास उसकी एक फ्रेंड खड़ी होती है और फिर उनकी छोटी सी मुलाकात होती है और वो अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। और जैसे ही एडम अपने पापा से मिलने अपने घर पर जाता है, वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है जो कि अब उसके पापा की करंट गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, और जिसके कारण कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। और जैसे उसको होश आता है तो वो खुद को एमा के घर में पाता है, और वो भी बिना कपड़ों के। तो एमा उसको कहती है कि तुम रात को काफ़ी नशे में थे और तुमने मुझे मैसेज किया था, मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई थी। और फिर वो दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन एमा उसको पहले ही कह देती है कि मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हम सिर्फ ऐसे ही एक साथ सोएंगे बस। और फिर एडम उसको उसके हॉस्पिटल में मिलने आ जाता है, क्योंकि एमा एक नर्स की पढ़ाई कर रही थी जो कि एमा को अच्छा नहीं लगता, और फिर वो उसको मना कर देती है। लेकिन फिर भी वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं और इंटीमेट होते रहते हैं, और ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन निकल जाते हैं। और इसी बीच एमा के मेंस्ट्रुअल टाइम स्टार्ट हो जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। तो एडम ही उसको संभालता है, लेकिन एमा कहती है कि तुम मुझसे ज़्यादा अटैच हो रहे हो, मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो तुम कोई अपनी नई पार्टनर ढूंढ लो। और फिर एडम 2 लड़कियों के साथ अपनी एक पिक एमा को सेंड करता है एक पार्टी में, जिससे कि एमा को काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है। और फिर वो भागकर गाड़ी पकड़ती है और वो एडम के पास पहुँच जाती है। लेकिन एडम के घर में जो 2 लड़कियाँ थी वो एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट हो रही थी, वो एडम को पूछ भी नहीं रही थी, और वो लड़कियां ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड थी। लेकिन एमा को देखकर एडम जानबूझकर अपने कपड़े बिखेर लेता है और वो एमा के सामने आ जाता है, जिससे कि एमा को लगता है कि वो दोनों लड़कियां एडम के साथ लगी हुई थी। और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और उन दोनों में सुलह भी हो जाती है। फिर एडम उसको अपने फादर से मिलाने के लिए लेकर जाता है, और जैसे ही वो वहाँ से बाहर आते हैं दोनों में अच्छी खासी बातें होने लगती हैं। और फिर वैलेंटाइन डे के दिन पर एडम एमा को प्रपोज करता है और उसको शादी के लिए कहता है। तो एमा उसको पीटने लगती है वहाँ पर ही, और वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुमने मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल दुखाया है, इसीलिए मैं जा रही हूँ, मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। और इस तरह से वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एमा की मॉम ने भी एक बॉयफ्रेंड रख लिया था, और वो कहती थी कि तुम शादी से भाग सकती, लेकिन मैं बिना रिश्ते के नहीं रह सकती। और फिर उसकी बहन की शादी भी आ जाती है जो जिसका नाम कैटी है, और कैटी उसको समझाती है कि तुम्हें एडम से बात करनी चाहिए। तो एमा एडम को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तो वो कहता है ऐसे मत बोलो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी बहन की शादी और सब लोग तुम्हारे साथ आसपास खुश हैं सिवाय तुम्हारे। और इससे एमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गाड़ी उठाकर एडम के घर की तरफ निकल पड़ती है। और जैसे ही वो एडम को देखती है, वो अपनी एक कलीग के साथ होता है, तो वो उसको देखकर घबरा जाती है और वो झाड़ियों में छिप जाती है। फिर वो अपनी बहन को कहती है कि एडम को मैंने एक लड़की के साथ देखा और अब मैं वापस आ रही हूँ, उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी की हुई थी। तो उसकी बहन कहती है तुम ध्यान से वापस आना। और जैसे ही एडम अपनी उस कलीग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कुछ सेटिंग नहीं हो पाती, और तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है जो कि उसके पापा का था। और उनको पता चलता है कि उसके पापा काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और उसके पापा की गर्लफ्रेंड उनको छोड़कर जा चुकी है। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे पापा का ध्यान नहीं रख सकती और ज़्यादा, और वो उनको छोड़कर चली जाती है। और तभी एडम अपने पापा के पास आता है, उनका हालचाल पूछता है, और फिर उसको एमा का कॉल आता है और वो कहता है कि अगर तुम मुझे मिस कर रही हो और तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो अभी के अभी जैसे भी हो तुम मेरे पास आ जाओ। और तभी वहाँ से सामने से गाड़ी से एमा निकल आती है और वो कहती है कि मैं आ गई। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहती है तुम्हारे पापा की गर्लफ्रेंड ने मुझे भी कॉल किया था कि तुम्हारे पापा बीमार हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और वो दोनों आपस में बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उसको कह देता है कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो एमा भागकर उसके गले लग जाती है और इससे इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और हमें लास्ट में दिखाया गया है कि उसके पापा एडम की कलीग के साथ ही फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और दूसरी तरफ एमा और एडम भी हमें खुश दिखाई देते हैं, और यहाँ पर इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।